कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसनियान विराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। अब तक आपने जो रामायण सुनी, रावण प्रभु श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ जाता है अपनी सेना को लेकर के। उससे आगे की हम कथा आपको सुनाते हैं। कथा बड़े प्रेम से और पूरी सुने और भगवान के नाम का गुणगान करते रहें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयं अधीरा। रावण को रथ पर देख करके और श्री रघुनाथ जी को पैदल देख करके, बिना रथ के देख करके विभीषण के मन में शंका हो जाती है। और विभीषण प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। अधिक प्रेम होने के कारण विभीषण प्रभु श्री राम से कहते हैं कि प्रभु, आपके पास न तो रथ है और न ही शरीर की रक्षा करने वाला कोई कवच है, आपके पैरों में जूते तक नहीं हैं, आप कैसे इस रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। नाथन रथ नहीं तन पद त्राना, कहीं विद जी तब वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जहीं जय हो सो सयान दनयाना। ये बात सुनकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण से कहते हैं कि विभीषण, विजय प्राप्त करने वाला रथ तो कोई दूसरा ही है, इस रथ से विजय प्राप्त नहीं की जाती। सोहरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजुजोरे। शौर्य धैर्य उस रथ के दो पहिए हैं, सत्य और सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये उसके चार घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। इस भजनु सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही रथ को चलाने वाला चतुर सारथी होता है, वैराग्य उसकी ढाल होता है और संतोष तलवार होती है। दान फरसा बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष होता है। अमल अचल मन त्रोन समाना, समझम नियम शिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। पाप रहित और स्थिर मन तर्कस के समान है। मन को बस में करने वाला अहिंसा आदि शौच आदि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मण और गुरु का पूजन अभेद कवच होता है, इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं होता है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे सखे, हे मित्र, ऐसा धर्म में रथ जिसके पास हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु अपराजय नहीं होता है। शत्रु पर विजय विशेष होती है, निश्चय ही शत्रु पर विजय हो जाती है। महा अजय संसार रिपु, जीति सकहीं सो वीर रामा, जीति सकहीं सो वीर।
जहाँ के असरथ हो दृढ़, सुनो सखा मति धीर सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ होता है, मजबूत रथ होता है, वह वीर संसार में जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। और रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हर्षि गए पद कांज राम, हर्षि गए पद कांज, यही मिस मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। प्रभु के वचन सुनकर के विभीषण खुश होकर के उनके चरण कमल पकड़ लेते हैं, प्रभु के चरणों में नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि हे कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी, आपने इसी बहाने मुझे ये उपदेश दे दिया है। उत पचार दस कंधर, इत अंगद हनुमान रामा, इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभुआन सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान ललकार रहे हैं। राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामियों की दुहाई देकर के युद्ध कर रहे हैं। सूर्य ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना, हो महु उमा रहे नहीं संगा, देखत राम चरित रन रंगा। ब्रह्मा और देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, मैं भी उस समाज में था युद्ध देखने के लिए, और श्री रामचंद्र जी के रण रंग की लीला मैं देख रहा था। सुभट समर रस दोहु दिशि माते, कपि जयशील राम बल ताते, एक एक सन बिरहि पचारहि, एक न एक मरदी माहि पारहि। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। बांदरों को श्री रामचंद्र जी का बल प्राप्त हुआ है, इससे वे जीत रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और ललकार रहे हैं, और एक दूसरे को मसल मसल करके पृथ्वी पर डाल रहे हैं। मारहि काटहि धरहि पछारहि, शीस तोरी शीसन सन मारहि, उदर विदारहि भुजा उपारहि, गहि पद अवनि पटकी भट डारहि। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं, और सिर पकड़ करके उन्हें सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं, और योद्धाओं को पैर पकड़ करके पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भट माही गाढ़ई भालू, ऊपर डारी देही बाहुबालू, वीर बली मुख जोध विरुधे, देखियत विपुल काल जन क्रोधे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू रेत डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रोधे कृतांत समान कपितन, स्रवत सोनित राजहि, मृदहि निशाचर कटक भट बल, वंत घन जिमि गाजहि, मारहि चपेटहि डाटि दातन, काटिलातन में जहि, चिकरहि मरकट भालु छल बल, करहि जहि खल छीजहि। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहाते हुए शरीरों से बड़े शोभायमान लग रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना से योद्धाओं को मसल रहे हैं, मेघ की तरह गरज रहे हैं, डांट करके चपेटों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं और लातों से पीस डालते हैं। धरि काल फारहि उर बिदारहि, गल अंतावरी मेलहि,
प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर आंगन खेलहि धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन महि भरी रही जय राम जो तृण ते कुलिस कर कुलस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल फाड़ करके विदीर्ण कर देते हैं, छाती को चीर डालते हैं और उनकी आंतड़ियां निकाल करके गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच घास से वज्र और वज्र से घास के समान बना देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल बना देते हैं। निज दल विचलत देखिसी बीस भुजा दस चाप रामा बीस भुजा दस चाप रथ चढ़ी चले दसानन फिराऊं फिराऊं कर दाप सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। अपनी सेना को विचलित हुए देख करके वह 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर के रावण रथ पर चढ़ करके घमंड करके लौटो लौटो वापिस आओ ऐसा कहता हुआ चलता है। अब कल हम आपको जो रामायण सुनाएंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध होगा। आप बड़े प्रेम से कथा को सुने और प्रभु श्री रामचंद्र जी को श्रवण करते रहें। अपने चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।